ऋत्विक, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब मैन ऑफ द मैच तो वही कहलाएंगे, जिस तरह की बाजी उन्होंने मारी है। उन्होंने खुलकर बगावत दिया और बगावत करने के बाद वो मुख्यमंत्री पद पर आज आसीन है। लेकिन दूसरी तरफ अब शिवसेना की लड़ाई होगी, इस पर क्या वो दावा ठोकेंगे? निकलने से पहले गोवा से उन्होंने कहा था मैं ही असली शिवसेना हूं। क्या शिवसेना से ठाकरे परिवार को निकालने की कवायद भी वो आगे ले जाएंगे या फिर उद्धव ठाकरे से समझौता करेंगे? क्या भनक लग रही है? जी बिल्कुल, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा अंजना जी, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार ये कह रहे हैं कि शिवसेना से ही हम हैं और हमारी पार्टी शिवसेना है, बल्कि जो 14 या 15 विधायक अब उद्धव ठाकरे के पास बचे हुए हैं वो पार्टी से निष्कासित किए जाएंगे क्या, ये देखना जरूरी होगा। क्योंकि अब शपथ तो हो गई है, अब विधायक दल की बैठक होगी, व्हिप का निर्णय लिया जाएगा और व्हिप क्या निर्णय लेता है ये देखना बहुत जरूरी होगा। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की दूसरी सुनवाई होनी है, उससे पहले विधिमंडल की जितनी भी प्रोसीडिंग्स है वो पूरी करनी है इन्हें, ताकि आगे जाकर वो बाधा ना बने। और इसी कारण बताया जा रहा है कि एक बार व्हिप बनकर वो एक अधिकृत शिवसेना पार्टी विधिमंडल की इस पर अगर वो अपना कंट्रोल पूरी तरह से ले लेते हैं तो ये मामला जो है शिवसेना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दरवाजे तक लेके जाएगी और वहां उसे चैलेंज किया जाएगा। फिर ये बात आगे चलती रहेगी, हियरिंग होती रहेगी, सिद्ध करना होगा दोनों पक्षों को कि पार्टी किसके पास है, विभाजन कितना हुआ है, क्या पार्टी के पूरे संगठन में ये विभाजन देखने को मिल रहा है। काफी तकनीकी बातें हैं, लेकिन ये देखना जरूरी होगा कि क्या एकनाथ शिंदे इस तरह की बगावत के बाद शिवसेना पार्टी उद्धव ठाकरे से छीन लेते हैं, हाईजैक करते हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। ऋतिक हमारे सहयोगी बने हुए हैं, यहीं पर शपथ ली है एकनाथ शिंदे ने और देवेंद्र फडणवीस ने। थोड़ी देर में शिंदे गुट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी शुरुआत होगी, आपको सीधे लिए चलेंगे। गोवा में नाच गाने की तस्वीरें तो आ ही रही हैं। गोवा से आशुतोष जुड़ गए हैं। अभी भी बारिश हो रही है आशुतोष? सुबह से छाता लिया आप खड़े हैं और यहाँ तो शिंदे जी ने शपथ भी ले ली, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। कितना जश्न उनके कुनबे में। देखिए उनके कुनबे में यहाँ जितने विधायक थे किसी को ये अंदाजा तो नहीं था कि देखिए आप तो जो है वो कहावत है ना पुरानी कि हम तो बारात में जा रहे थे अचानक सीधा दूल्हा ही बन गए, तो ये तो उम्मीद किसी की नहीं थी। और इसीलिए जो तस्वीरें आई हैं तमाम विधायकों के और जिनमें से कई सारे माननीय भावी कैबिनेट मंत्री भी होंगे, ऐसी नाचती गाती तस्वीरें आपको कहाँ इतिहास में हमेशा देखने को मिलेगा। लेकिन अब लगातार बरसात है, हम सबको तो बाहर खड़े रहना, पल पल की नजर रखनी है। तो अभी ये जानकारी ये मिल रही है कि कल दरअसल शिवसेना जो शिंदे गुट है उन्होंने लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलाई है मुंबई में। तो कल दोपहर को लगभग ये सारे विधायक यहाँ से रवाना होंगे। 9 बजे जो दीपक केसरकर हैं उनकी ओर से एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन तमाम विधायकों की ओर से अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। जाहिर आगे की रणनीति वो अपने नेता के साथ संपर्क में है तो ले रहे हैं, तो उसी आगे रणनीति का पूरा खाका कि आगे क्या होगा, बैठक बुलाई जाएगी। हालांकि चेतावनी आज दोपहर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दे चुके थे कि अब तो जो 16 नाच का अंदाज है मानना होगा। ये जो नाच का अंदाज है बड़े असमंजस में थे, कभी सूरत में ली मेरिडियन में, कभी वहां ब्लू रेडिसन ब्लू में गुवाहाटी में, गोवा में, फिर ताज में। लेकिन व्यथित तो थे ही कि ऐसा ना हो कहीं हमारी सदस्यता खारिज हो जाए। और अब इनको तो लग रहा होगा लॉटरी लग जाएगी। 12 विधायकों की बात है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। क्या कुछ खबर आ रही है? देखिए ये तो जानकारी है ही और इसकी वजह से देखिए चिंता भी बढ़ गई थी एकनाथ शिंदे की भी कि कहीं ऐसा ना हो कि 12 को मिल रहा है, जिनको नहीं मिलेगा वो बगावत करने पर उतारू हो जाएं। लेकिन अब पूरा पासा ही पलट गया। सबसे बड़े नेता को अगर मुख्यमंत्री बना दिया तो अब तो सब कुछ उनके हाथ में है। 12 को तो चलिए मंत्रिमंडल में मिल जाएंगे, 13 बाकी जो है कहीं ना कहीं देखिए महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, यहाँ पर कई सारे कॉर्पोरेशन हैं, कई सारे और विभाग हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारी उनको पता है। हर पॉलिटिकल पार्टी जब ऐसी कोई घटना होती है तो अपने नेताओं को और जो बगावत करके आते हैं उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देती है, उसकी उम्मीद है। बहरहाल एक जानकारी और तमाम दर्शकों को दे दें कि श्रीकांत शिंदे जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं और वो मुंबई जा रहे हैं, क्योंकि कल जो है विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। साथ ही अब ये संभावना कम है कि इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री अब गोवा जैसे छोटे राज्य में यहाँ पर अपने विधायकों से
मिलने आए, इसलिए कल दोपहर को इन सब की यहाँ से विदाई होगी, मुंबई जाएंगे, बैठक में हिस्सा लेंगे। इन सारी तैयारियों का जो जायजा है वो उनके बेटे श्रीकांत शिंदे खुद ही ले रहे हैं। इतना ही नहीं, जैसे घोषणा हुई थी, अंदर कुछ जो विधायक हैं उनकी ओर से बाहर जो मीडिया कर्मी थे उन्होंने बाकायदा खाने और मिठाई के पैकेट तक भेज दिए थे खुशी का इजहार करते हुए। 9 बजे एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कई सारे सवाल उसमें पूछना बाकी है। जब दीपक केसरकर सामने आएंगे, आपको ये भी बताया, बड़ा दिलचस्प वाकया है कि जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, ताज होटल से नीचे एक दूसरा इलाका है, उस हॉल का नाम दीपक केसरकर हॉल पड़ गया कि ये यहीं आएंगे, यहीं बात करेंगे। तो बस कुछ पलों का इंतजार है, कई सारे सवाल हैं, पूछेंगे हम। अंजना, 21 जून वो तारीख जब शिवसेना में पहली बार बगावत के सुर दिखे, और ये बगावत किसी और ने नहीं, एकनाथ शिंदे ने किया था। खबर ये आ रही थी कि देवेंद्र फडणवीस इस बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन सरप्राइज आ गया, एकनाथ शिंदे सीएम बन गए। बीजेपी कार्यकर्ता मिठाई देवेंद्र फडणवीस को खिला रहे थे। चर्चा फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की थी, लेकिन शिंदे की मौजूदगी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस ने जैसे ही नाम का ऐलान किया, सभी चौंक गए। एक बार किसी को यकीन नहीं हुआ कि उद्धव ठाकरे की विदाई के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे होंगे। भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। मुख्यमंत्री का नाम चौंकाने वाला काम। फडणवीस मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सके? एकनाथ शिंदे पर बीजेपी का दांव क्यों? बीजेपी की मजबूरी या फिर मास्टर स्ट्रोक? 24 घंटे में सीएम का नाम बदल गया। शिंदे के सीएम बनने की इनसाइड स्टोरी। अब सवाल है कि पर्दे के पीछे 21 जून से पक रही खिचड़ी जब सत्ता की थाली में परोसी गई, तो सीन से फडणवीस अचानक गायब कैसे हो गए और शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे सियासी लड़ाई के बाजीगर बनकर उभरे? नहीं, इसका निर्णय हुआ तो अच्छा हुआ। इसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं था। आपके चैनल के माध्यम से ही मुझे पता चला और हम लोग उनके साथ में ही थे, इसके लिए हम लोग स्वागत करने आए थे। बीजेपी के टॉप सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ, यानी इसमें कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है। शिवसेना में बगावत हुई और बीजेपी ने सियासी गुड़ाभाग को देखते हुए शिंदे का सिर्फ समर्थन किया है। समर्थन के पीछे का खेल भी समझिए। शिंदे को सीएम बनाने की इनसाइड स्टोरी नंबर 1, लोगों को संदेश देना कि सरकार शिवसेना की है। नंबर 2, ठाकरे परिवार को शिवसेना से अलग थलग करना। नंबर 3, देवेंद्र फडणवीस को केंद्र की राजनीति में लाना। नंबर 4, शिवसेना में हुई बगावत से खुद को दूर रखना। नंबर 5, उद्धव ठाकरे से 2019 में मिले धोखे का बदला लेना। नंबर 6, 2024 विधानसभा चुनाव में सियासी फायदे की उम्मीद। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून शिंदे पर दांव खेलकर बीजेपी बाजी पलटने का दम भर रही है, लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक नहीं, मजबूरी बता रहा है। दरअसल 2019 में बीजेपी को ऑपरेशन लोटस के चक्कर में मुंह की खानी पड़ी थी। सत्ता गई सो गई, जोड़ तोड़ की राजनीति को बढ़ावा देने वाली बदनामी मुफ्त में गले पड़ी। यानी 2019 में मिली सियासी मात से सबक लेते हुए इस बार बीजेपी ने रिस्क का चांस नहीं लिया। इसकी वजह है बीजेपी विधायकों के खिलाफ उद्धव ठाकरे की नरमी और उद्धव ठाकरे के लिए बागी विधायकों का सम्मान। आपको क्या कमी थी पार्टी में? आपको पार्टी ने इतने साल से ताकत दी, सत्ता दी, और जो ये बोल रहे हैं ना मैं जिम्मेदार हूं, ये कौन है? ये पार्टी में कल आए हुए लोग हैं जो खास करके ज्यादा से ज्यादा शरद पवार साहब के नेतृत्व में काम करने वाले लोग थे। वो आज भी पवार साहब को अपने नेता मानते हैं, तो कोई बहाना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि एनसीपी के कहने पे शिवसेना को बर्बाद खत्म करने में लगे हुए थे। ऐसी पार्टी बर्बाद होती है क्या? जब हम बीजेपी के साथ थे तो यही लोग थे बोलने वाले, बीजेपी हमको बर्बाद कर रही है, बाहर निकलो। उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर एक भी एमएलए शिवसेना का आके मुझसे इस्तीफा मांगे तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन एक भी एमएलए मांगने के लिए नहीं गया, क्योंकि हम लोग उनको बहुत चाहते हैं। इसके बावजूद भी जब पवार साहब वापस आ गए तो उनका वो जो ये था स्टैंड था उसमें चेंज हो गई
और एक लीगल बैटल चालू होगी महाराष्ट्र में। मतलब ये कि शब्दों के बाण चले लेकिन मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का ख्याल रखा गया। बीजेपी को यही डर है कि कहीं आज के बागी भविष्य में अदावत भूलकर फिर से हाथ न मिला बैठे। आज मी आपल्या सगळ्यांच्या समोर मुख्यमंत्री पदाचा देखील त्याग करत आहे। बीजेपी को भी पता है कि बागियों के दम पर बनाई गई सरकार लॉन्ग टर्म दाव नहीं होती, क्योंकि बागी विधायक किसी भी वक्त उद्धव के दरबार में लौट जाते। अगर मौजूदा सियासी हालात को देखें तो शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के पीछे 7 बड़ी वजह नजर आती है, जो संयोग हरगिज नहीं है। वजह नंबर 1, महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस से होने वाली किरकिरी से बचना चाहती है बीजेपी। वजह नंबर 2, उद्धव के पीठ में बीजेपी ने छुरा घोंपा, ऐसे नैरेटिव से ठाकरे को मिलने वाली सहानुभूति से निपटना। वजह नंबर 3, शिंदे को सीएम बनाकर बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के समर्थन का संदेश देना। वजह नंबर 4, 2024 चुनाव में संदेश देना कि असली शिवसेना तो बीजेपी के साथ है। वजह नंबर 5, 2024 विधानसभा चुनाव में अपने दम पर सरकार बनाने की तैयारी करना। वजह नंबर 6, 2.5 सालों तक बागी गुट को एकजुट रखना ताकि नई बगावत से बचा जा सके। और वजह नंबर 7, भविष्य में शिवसेना के दोनों गुटों में एक होने की संभावना का बरकरार रहना। बहुत गर्व हुआ, हमारा नेता इतना बड़ा है, इतने बड़े विचार का है और पार्टी को आगे बढ़ाने वाला है, इसलिए हमें बहुत गर्व हुआ। और हम उनके साथ पिछले 20 साल से काम करते हैं, फडणवीस साहब के साथ। ये ऊंचे विचार वाला इंसान है।